Good morning, students. Our today's topic is qualities of a good teacher of English. सो टीचर मीन्स टीचर जो है उसमें कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर जो है, कोई भी टीचर है जो वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल होता है, एक आदर्श की तरह स्टूडेंट्स उसको देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है, किसी भी कंट्री का जो भविष्य है, उसका निर्माण जो है वो क्लासरूम में हो रहा होता है। जैसे कि महापुरुषों ने भी कहा है, जैसे कि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उन्होंने भी कहा है कि किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है उसका निर्माण जो है वो क्लासरूम्स में हो रहा है। और इसका जो जिम्मेवारी है, इसकी जो मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर्स के ऊपर होती है कि टीचर्स जैसे टीचर्स होंगे वैसे ही उनके स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल होता है। स्टूडेंट जो है वो टीचर को फॉलो करते हैं। तो टीचर में कुछ असेंशियल जो क्वालिटीज हैं उनका होना बहुत ही जरूरी है। और जहां तक बात एक लैंग्वेज टीचर की है, या फिर एक फॉरेन लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज को टीच करने की जहां तक बात है, तो उस टीचर में मीन्स उस पर्टिकुलर टीचर में कुछ असेंशियल जो क्वालिटीज हैं उनका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को स्टूडेंट्स को इजीली टीच कर पाए, स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हो पाए, स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज को इफेक्टिवली सीख पाए, उनकी जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो डिवेलप हो पाए। तो एक टीचर के अंदर कुछ क्वालिटीज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या नेसेसरी क्वालिटीज हैं जो कि एक इंग्लिश टीचर में होनी चाहिए। और इन क्वालिटीज को हम 4 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। 4 हेडिंग्स में इनको डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट है सोशियो अफेक्टिव स्किल्स, सेकंड है पेडागोजिकल नॉलेज, थर्ड है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, एंड फोर्थ है पर्सनल क्वालिटीज। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट काइंड है या फर्स्ट जो एस्पेक्ट है एक टीचर की क्वालिटीज का, उसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि एक टीचर में, एक इंग्लिश टीचर में होनी चाहिए। वो है सोशियो अफेक्टिव स्किल्स। सोशियो अफेक्टिव स्किल्स मीन्स कुछ सोशल क्वालिटीज, कुछ अफेक्टिव जो उसकी फीलिंग से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, वो उसमें होनी चाहिए, ताकि वो स्टूडेंट्स के साथ फैमिलियर हो। एक टीचर को सोशल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जो अफेक्टिव एस्पेक्ट है उसकी पर्सनैलिटी का, वो भी उसमें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो भावात्मक, अफेक्टिव होता है भावात्मक या भावना से जुड़ा हुआ, भावनाओं से जुड़ा हुआ, अगर उसका भावात्मक पक्ष सशक्त होगा तो वो स्टूडेंट्स के साथ इजीली कोऑपरेट कर पाएगा, इजीली जो है वो जुड़ पाएगा अपने स्टूडेंट्स के साथ। और अगर उसमें खुद के अंदर सोशल क्वालिटीज होंगी तो वो स्टूडेंट्स के अंदर भी सोशल क्वालिटीज इजीली डेवलप कर सकता है। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि सोशियो अफेक्टिव स्किल्स के अंडर आती हैं। फर्स्ट है एंथुसियास्टिक फॉर टीचिंग। कोई भी टीचर है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेशली हम बात करें, अगर टीचर है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए कि वो एंथुसियास्टिक होना चाहिए। किसके लिए? टीचिंग के लिए। टीचिंग जो है वो उसको, उसके लिए उत्साहित होना चाहिए, प्रोत्साहित होना चाहिए, अंदर से मोटिवेटेड होना चाहिए टीचिंग के लिए। जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड है वो उसके अंदर डिवेल्प्ड होना चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव टीचर बन सकता है और इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है। तो टीचिंग के लिए एंथुसियाज्म का होना, उत्साह का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है establish positive relationship। इस्टेब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड भी करना है हमने, क्योंकि सोशल क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, हमने उसकी जो सोशल बॉन्डिंग है वो भी स्टूडेंट्स के साथ होनी चाहिए, और उस सोशल बॉन्डिंग को एक टीचर ने मेंटेन भी रखना है थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एक टीचर को एक जो पॉजिटिव बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप है, वो स्टूडेंट्स के साथ मेंटेन करना है, एक इस्टेब्लिश करना है, और उसको थ्रू आउट लेकर के चलना है, ताकि जो स्टूडेंट्स है उसके साथ भावात्मक रूप से जुड़े रहें। नेक्स्ट है हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। टीचर का एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक एक टीचर को होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो स्टूडेंट्स का एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, स्टूडेंट के लिए भी वो एक आदर्श की तरह होगा। तो टीचर का एटीट्यूड जो है वो हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए, क्लासरूम में सिचुएशन हो या कोई अदर जनरल लाइफ में कोई सिचुएशन हो, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो वीक स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है।
तो उसका एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टूडेंट्स के लिए और जो सिचुएशंस हैं उनके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड का उसमें होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स नीड्स। अब डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। हर एक आईक्यू लेवल का स्टूडेंट एक क्लासरूम में होता है, तो एक टीचर को हर एक स्टूडेंट की जो नीड्स होती हैं, जो उसकी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो नीड्स हैं या अदर जनरल नीड्स हैं उसकी, उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीन्स रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। मीन्स जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक टीचर को हर टाइम जो है वो तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेयर टाइम फॉर स्टूडेंट्स। एक टीचर को स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेयर टाइम भी निकालना चाहिए जिससे कि उनका जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग बने और स्टूडेंट्स को वो टीचिंग लर्निंग मीन्स अपने सिलेबस से रिलेटेड या उससे हट करके जो कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ सोशल क्वालिटीज हैं, उनके बारे में भी वो स्टूडेंट्स को कुछ नॉलेज जो है वो दे पाए। तो ये कुछ सोशो अफेक्टिव स्किल्स थी जो एक टीचर के अंदर, एक इंग्लिश टीचर के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट्स में भी उन सोशल क्वालिटीज को डेवलप करे, उन जो अफेक्टिव जो डोमेन है स्टूडेंट्स का उसको भी वो बिल्टअप कर सके। नेक्स्ट है पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज आती हैं। पेडागोजिकल मींस शिक्षण शास्त्र, अपनी शिक्षा टीचिंग से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं वो कौन कौन सी एक टीचर में होनी चाहिए। फर्स्ट है गाइडिंग स्टूडेंट्स। एक टीचर को हर दम स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो टीचर को उसको गाइड करना चाहिए, टीचर को उसको मोटिवेट करना चाहिए, उनकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। चाहे वो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम हो उसमें भी गाइडेंस देना चाहिए, या करियर से रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम हो उसमें भी उस टीचर को स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई। अब चीजों को ऑर्गेनाइज करने की मीन्स अपने कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इसकी एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे एक्सप्लेनेशन करनी है और कैसे अपने कंटेंट को, अपने जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करना है, इसकी भी एक टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, उसकी कमांड होनी चाहिए। मीन्स टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट पे उसकी कमांड होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली अपने टॉपिक को, अपने कंटेंट को, अपने लेसन को ऑर्गेनाइज कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए स्टूडेंट्स के सामने और उसको क्लैरिफाई भी कर पाए। अगर स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है उनको क्लैरिफाई कर पाए। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। जब तक एक टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करेगा तब तक स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचर को थ्रू पॉजिटिव फीडबैक या थ्रू रीइंफोर्समेंट स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, अपनी लैंग्वेज के प्रति, इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप करना है ताकि स्टूडेंट मोटिवेटेड हो करके उसकी जो बात है, उसका जो कंटेंट है उसको सुने और अच्छे तरीके से समझें। नेक्स्ट है गिविंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स करते हैं, कोई स्टूडेंट, आपने कोई क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा और स्टूडेंट ने उसका रिस्पॉन्स किया, आपने स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, उनको जो रीइंफोर्समेंट है वो पॉजिटिव देनी है ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो और वो आगे से भी आपके जो भी आप पूछते हो या टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशन है उनमें उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, उनकी जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू एक टीचर स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकता है, उनको मोटिवेट भी कर सकता है, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकता है क्लासरूम में और उनको इजीली जो कंटेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिवली टीच भी कर सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मटेरियल। अब एक टीचर को जो भी क्लासरूम मटेरियल है, जो भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं या अदर मटेरियल है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो क्लासरूम में अवेलेबल रहता है, चॉक बोर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या अदर कुछ चार्ट है, फ्लैश कार्ड है, कुछ भी ऐसा मटेरियल है जो क्लासरूम में अवेलेबल रहता है, बुक्स हैं जैसे स्टूडेंट्स की, उनका उसको इफेक्टिव यूज करना चाहिए। हर एक जो मटेरियल है क्लासरूम से रिलेटेड उसका यूज करना टीचर को आना चाहिए, टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू न्यू मेथड्स जो हैं वो आजकल एजुकेशन के फील्ड में जो डेवलप हो रहे हैं, अप्रोचेस डेवलप हो रही हैं, उन सब का यूज एक टीचर को क्लासरूम में करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं
उनको वो अपना कोई भी टॉपिक हो, चाहे मुश्किल कंटेंट हो, डिफिकल्ट कंटेंट हो या इजी कंटेंट हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेथड को अडॉप्ट करके, अप्रोच को अडॉप्ट करके वो उस कंटेंट को इफेक्टिवली स्टूडेंट को टीच कर पाए। तो उसको इफेक्टिव क्लासरूम मटेरियल का यूज करना आना चाहिए। तो ये थी कुछ पेडागॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वालिटीज हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। अब हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नॉलेज है उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। फर्स्ट है यूज टारगेट लैंग्वेज इन क्लासरूम। टारगेट लैंग्वेज का यूज करना एक टीचर को आना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग टारगेट लैंग्वेज का यूज करना, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट लैंग्वेज का यूज करना स्टूडेंट को आना, टीचर को आना चाहिए। एक जब तक हम लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज इज अ स्किल सब्जेक्ट। तो जब तक हम स्टूडेंट्स को एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक स्टूडेंट को वो लैंग्वेज जो है वो इफेक्टिवली नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स की जो चारों स्किल्स हैं, ऑल द फोर बेसिक स्किल्स अगर हमने स्टूडेंट्स की डेवलप करनी है तो उसके लिए एक टीचर को क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ जितना ज्यादा हो सके उतना उस टारगेट लैंग्वेज का यूज करना है। मींस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग इंटरेक्शन स्टूडेंट टीचर को स्टूडेंट्स के साथ टारगेट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेट हो, स्टूडेंट जो है वो फेमिलियर हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ और वो भी उसका यूज करना सीख जाएं। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग इफेक्टिव लेसन प्लान। एक टीचर को टीचिंग से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले अपना जो लेसन प्लान है वो इफेक्टिवली प्रिपेयर करके जाना चाहिए। पहले से ही प्लानिंग करके जानी चाहिए कि उसने कैसे किसी टॉपिक को स्टार्ट करना है, किस टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाना है, किस मेथड को अडॉप्ट करना है, कैसे स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करनी है, किस अप्रोच का यूज करना है, ब्लैक बोर्ड का यूज करना है या अदर एवी एड्स का यूज करना है। तो एक प्री प्लान अपने लेसन को करके जाना चाहिए। अगर हम बिना प्लानिंग के एक टीचर टीचिंग के लिए क्लासरूम में जाता है तो वो इफेक्टिवली अपना कंटेंट जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव प्लानिंग हमने करनी है अगर हमने स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच करनी है। तो एक इंग्लिश टीचर को इफेक्टिव लेसन प्लान प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्लासरूम में। नेक्स्ट है बी फ्लुएंट, एक्यूरेट, नॉलेजेबल। एक टीचर को, एक इंग्लिश टीचर को फ्लुएंट होना चाहिए, उसकी जो फ्लुएंसी है वो अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसकी जो कमांड है वो होनी चाहिए अपनी लैंग्वेज में, चारों स्किल्स में उसकी कमांड होनी चाहिए। एक्यूरेट नॉलेज उसको होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट नॉलेज, बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज उसको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक या टर्म से रिलेटेड। और उसको नॉलेजेबल, उसको अपने जो टॉपिक है, अपना जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो एक टीचर को फ्लुएंट भी होना चाहिए, उसको एक्यूरेट भी होना चाहिए और उसको नॉलेजेबल भी होना चाहिए। उसको जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट हैं, जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुए हैं, जो न्यू न्यू इन्वेंशंस हैं एजुकेशन के फील्ड में, उन सब की उसको नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी यूज एक टीचर को करना चाहिए, उनकी भी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज करना एक टीचर को आना चाहिए। जो भी उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ऑडियो विजुअल मटेरियल है जिनके थ्रू वो इफेक्टिवली अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने कंटेंट मैटर को स्टूडेंट तक डिलीवर कर सकता है, उन ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना, उनको प्रिपेयर करना, उनको हैंडल करना, उनको शो करना, उनके थ्रू अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना एक टीचर को आना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल। स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग जो है एक टीचर की जो टीचिंग है वो होनी चाहिए। मींस बहुत हाई लेवल की, अगर स्टूडेंट छोटे लेवल के हैं, छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, जो आपकी क्लैरिफिकेशन है, जो आपकी एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत ही हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट का जैसा लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपकी टीचिंग जो है वो होनी चाहिए, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो लेक्चर है, आपके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, वो इजीली सब स्टूडेंट्स तक पहुंचे और स्टूडेंट भी इफेक्टिवली उस नॉलेज को गेन कर पाए, उस नॉलेज को गेट कर पाए, उसको ग्रेस्प कर पाए। ठीक है, तो आपकी टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एक टीचर की। तो ये कुछ क्वालिटीज थी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से रिलेटेड कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर की फुली नॉलेज होनी चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी कमांड होनी चाहिए, उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसको न्यू टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए, उसको ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है
पर्सनल क्वालिटीज। अब एक टीचर में कुछ पर्सनल, कुछ व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। नेक्स्ट है बीइंग चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल। एक टीचर को चैलेंजिंग होना चाहिए, हर एक सिचुएशन को, हर एक चैलेंज को, क्लासरूम में हर एक चैलेंज को फेस करना और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एक टीचर को रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, एक टीचर को डेयरिंग भी होना चाहिए कि वो हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहे, हर एक सिचुएशन को का सामना करने के लिए उसको रेडी रहना चाहिए। और हर एक सिचुएशन के लिए क्लासरूम में जो भी टीचिंग लर्निंग के ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है हैविंग सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं कि एक टीचर जो है वो हर टाइम सीरियस होकर स्टूडेंट्स को जो टीच करता रहे, कि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी इसको शो करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है वो उनके साथ उसका एक रिलेशन बने, स्टूडेंट फेमिलियर हो उस टीचर के साथ, स्टूडेंट जो है वो उस टीचर को जाने समझे, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्टअप हो स्टूडेंट्स का। तो उसका एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक टीचर में होना चाहिए। बीइंग क्रिएटिव, एक टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव किस सेंस में, कि जो भी उसने टॉपिक स्टूडेंट्स को करवाना है, जो भी क्लासरूम में न्यू न्यू मेथड्स का यूज करना चाहिए, नए नए तरीकों से, न्यू न्यू मीन्स तरीकों से अपने जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहिए। नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका भी यूज करना चाहिए, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका यूज करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका भी यूज करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है उसका भी यूज करना चाहिए, स्टूडेंट की भी इंटरेक्शन होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए, जो लैंग्वेज से रिलेटेड गेम्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। तो एक टीचर को क्रिएटिव होना बहुत ही जरूरी है, उसका सृजनात्मक होना चाहिए। एक टीचर को सृजनात्मक मीन्स होनी चाहिए, उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग टॉलरेंट, काइंड, सेंसिबल, ओपन माइंडेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वालिटीज हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। एक टीचर को टॉलरेंट, एक टीचर को टॉलरेंट भी होना चाहिए, क्योंकि क्लासरूम में कई बार हमने स्टूडेंट्स को टॉलरेट भी करना पड़ जाता है, कि स्टूडेंट्स जो है वो हमारी बात को नहीं समझते, हमने बार बार उनको समझाया तब भी कोई डिफिकल्टी उनकी रह जाती है। तो एक टीचर को टॉलरेंट होना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को करना आना चाहिए। काइंड, एक टीचर को काइंड भी होना चाहिए, दयालु भी होना चाहिए, स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना चाहिए, मीन्स उसको एक दयालुता अपनी दिखानी चाहिए। सेंसिबल, एक टीचर को सेंसिबल होना चाहिए, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको सेंसिबली समझना चाहिए और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक टीचर को सेंसिबल होना चाहिए, मीन्स ओपन माइंडेड, एक टीचर को ओपन माइंडेड भी होना चाहिए, जो न्यू थॉट्स हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू मेथड्स हैं, उनको ओपन माइंडेडली उसको ग्रेस्प करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मीन्स क्लासरूम में जो नई नई चीजें, जो नए नए रिचुअल्स, जो नए नए कस्टम्स हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो भी नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ओपन माइंडेड होकर उनको उसको ग्रेस्प करना चाहिए, मीन्स अडॉप्ट करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, एक टीचर को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, हर परिस्थिति में उसको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसको पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। इसका जो स्टूडेंट्स पे जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा अगर एक टीचर ऑप्टिमिस्टिक है। हर परिस्थिति में एक टीचर को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स न्यू आइडियाज, जो भी न्यू न्यू आइडियाज है, मैंने अभी बात करी, जो न्यू न्यू इन्वेंशंस हैं, जो न्यू न्यू जो इन्वेंशंस हो रही हैं एजुकेशन के फील्ड में, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, नए नए मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, नई नई टीचिंग एड का यूज हम करने लग रहे हैं, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनके थ्रू एक टीचर को तो उनका न्यू आइडियाज के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिशनल जो आइडियाज हैं या ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उन्हीं को ही वो फॉलो करे, जो नई इन्वेंशंस हैं उनके बारे में भी एक टीचर को पता भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, उनको यूज भी करना आना चाहिए। तो एक टीचर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो न्यू आइडियाज के लिए होना चाहिए, हर टाइम उसको तैयार रहना चाहिए नई नई चीजों के थ्रू स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। तो ये कुछ क्वालिटीज थी जो एक इंग्लिश टीचर में होनी चाहिए। आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर ऑफ इंग्लिश, जिसके थ्रू वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग को भी इफेक्टिव बना सकता है, स्टूडेंट को भी इफेक्टिवली टीच कर सकता है अगर एक टीचर में ये सारी क्वालिटीज होती हैं। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।